नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल सही राजनीति के प्रथम एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन हो रहा है कि नहीं। हमारे देश के राजनेता सही दिशा में जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं। संविधान के हिसाब से सही राजनीति क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात प्रोफेसर हैं और जिनको विभिन्न देशों सहित भारत की राजनीति और संवैधानिक प्रक्रियाओं का भरपूर ज्ञान है। वे बताएंगे कि हमारे देश के नागरिकों को अपने रहनुमा चुनने के लिए क्या करना चाहिए और संविधान सहित राजनीति में उनको स्वयं क्या अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं सब सवालों पर आइए चर्चा करते हैं प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से। नमस्कार। नमस्कार सिराज जी। प्रोफेसर साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हमारे देश में चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत लोग नेता चुनते हैं और सत्तासीन होते हैं, लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि जनता से जुड़े मुद्दों को हल करने में उतनी तत्परता और ईमानदारी हमारे राजनेता नहीं दिखाते हैं। तो राजनीति सही दिशा में हो, इसके लिए नागरिकों को और देश के रहनुमाओं को क्या करना चाहिए, इस पे कुछ प्रकाश डालें। सिराज साहब, आपने ये जो प्रोग्राम का शीर्षक रखा है बड़ा अच्छा रखा है, सही राजनीति। लेकिन सही राजनीति समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको राजनीति क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। राजनीति का अनेक परिभाषा है, अनेक स्वरूप है और दुनिया भर में अनेक प्रक्रियाएं भी हैं। तो राजनीति आज का मौजूदा राजनीति जो है, लोग सब लोकतांत्रिक राजनीति है, सब लोकतंत्र की तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि पहले जो राजनीति था उसमें लोग मायूस होके इन्होंने लोकतंत्र को लोगों ने चुना, इसीलिए कि लोकतंत्र में अपना हाथ में नियंत्रण रहेगा। लोकतंत्र जो इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल कहते हैं, लोग उसको चलाएंगे, गलतियां भी हो तो लोग सुधारेंगे, इसीलिए लोकतंत्र सर्वप्रिय है। लेकिन राजनीति का ज़्यादा नकारात्मक सोच है। राजनीति में लोग भी सोचते हैं कि ये भ्रष्ट चीज़ है, हम राजनीति में जाना नहीं चाहेंगे, और नेताएं जो सब हैं सब भ्रष्ट हैं और सब स्वार्थी मतलबी हैं। ये सोच को हमें पहले हटाना पड़ेगा। ऐसे बहुत नेताएं हैं जो निस्वार्थ हैं और उनका नियत अच्छा है और अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग स्वार्थ से आ जाते हैं, अलग बात है। राजनीति का एक परिभाषा मैं बताऊं, लोग कहते हैं राजनीति मतलब जो राज्यों के राजाओं का नीति होता है, उसको हम दूसरे ढंग से भी सोचें, जो नीतियों के बीच में राजा होता है वो भी तो राजनीति हो सकता है। ठीक है, तो राजनीति हमें हमारा जीवन को दुनिया भर में प्रभावित करता है। एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, उनका नाम था बर्नार्ड कर्क। उन्होंने एक किताब लिखी थी इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति का सपोर्ट में। उन्होंने ये कहा था, आप राजनीति के बारे में सोचो या ना सोचो, राजनीति आपके बारे में हमेशा सोचता है। और उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा था, फ्रॉम ऊम्ब टू द टूम्ब, मतलब पैदा होने से पहले जब आप गर्भ में रहते हैं माता का, उसके बाद शमशान तक राजनीति आपका जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए राजनीति को हम छोड़ नहीं सकते और राजनीति से हट नहीं सकते, मायूस नहीं हो सकते और नकारात्मक भी नहीं हो सकते। हमें राजनीति को सही ढंग से सोचना है। नेता, जनता और जितने भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, पत्रकार, सबको एक सकारात्मक भाव सोचना है कि ये हमारा अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, ये है राजनीति। विभिन्न नीतियों के बीच राजा की तरह से रहने वाला राजनीतिक कहलाता है, जैसा कि आपने कहा। तो इसका मतलब जो नीतियां हैं वो तो सही हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है, इसलिए सारी अव्यवस्था हो रही है देश में। हाँ जी, आपने एक सही राजनीति मुझे पूछा, सही राजनीति क्या है? सही राजनीति वो है जो लोगों के हित में हो, कल्याणकारी हो, समाज में संतुलन बना रखे और सबका कल्याण का सोचे, वही सही राजनीति है। ऐसे हम किसी को गलत कहें, उसके परिणाम को देख के राजनीति से जो हमें
परिणाम मिलता है, उसी को हम सही राजनीति कहेंगे। और राजनीति में 3 चीज़ें हैं, नियत, नीति और नियम। ठीक है, नीति तो पार्लियामेंट बनाता है, नियम ब्यूरोक्रेट्स जिसको जो सरकार अमला तंत्र उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो नियत है वो समाज का आदर्शिला है, समाज का परंपरा से, संस्कृति से, धर्म से, व्यवहार से आता है। वो नियत जब तक सही नहीं होगा, राजनीति स्वस्थ नहीं हो सकता। तो नीति और नियम तो हम बना लेते हैं, संविधान भी लिख लेते हैं, लेकिन जब नियत की बात आती है जिसमें सेवा मनोभाव हो, निस्वार्थ त्याग हो, और तभी जाके ये सही नियत बनेगा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री शपथ लेने आए, उन्होंने हमारा जो पार्लियामेंट है उसका चौखट को उन्होंने ये किया, प्रणाम किया, और ये कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये भी कहा था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। ये अगर जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, वो मनोभाव सबका रहे कि हम सेवक हैं, तब राजनीति अपने आप सुधर जाएगा। अब जितना भी सर्विस हमारा देखिए, IAS जो सबसे बड़ा सर्विस है हमारे देश में, ये क्या कहता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेवा। दूसरा हो गया पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस सेवा, हाँ जी। तो जब सर्विस लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, राजनीति खराब हो ही नहीं सकता जो सेवक है। लेकिन हकीकत में, असलियत में ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कुछ मजबूरियाँ हैं। उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल कंपल्सन, राजनीतिक मजबूरियाँ, ये भी होते हैं। लेकिन मजबूरी और मकसद, ये दोनों में कैसे संतुलन हो, ये भी जरूरी है। मजबूरी भी होता है राजनीति में, और राजनीति का और एक संज्ञा है, परिभाषा है कि द आर्ट ऑफ पॉसिबल, जो संभावित है, एंड आर्ट ऑफ डूएबल, जो किया जा सकता है, वही राजनीति है। तो मनमोहन सिंह ने जो अपना मजबूरियाँ बताई थी, हम जानते थे, क्योंकि कोalition था उनका सरकार का, अगर सबकी मन रखना था, इसीलिए उसको सबको लेके चलना था। लेकिन मजबूरी और आपका मनसा, मजबूरी के चलते मनसा को आप खराब कर दें, मकसद बदल दें, तो वो राजनीति सही नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि लोगों का मकसद जो है साफ होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पे तो जो है सवाल उठाती है, लेकिन मतदान करते वक्त वो भी ईमानदार नहीं रहती है। तो जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो वो एक तरह से अपना शासन और शासक चुनने के लिए ईमानदार नहीं रहती है। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? लोकतंत्र ऐसे एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें गंदगी, व्यतिक्रम आएंगे ही। किसी ने हमारी जो गंगा नदी है उसके साथ उसका तुलना किया था। गंगा नदी जैसे बहता है पानी, उसमें गंद भी आते हैं, मैल भी आते हैं, लेकिन पानी, अब तो सफाई की बात हो रही, इतना गंदा हो गया, तो पॉलिटिक्स भी ज़्यादा गंदा हो जाए तो क्रांति के थ्रू, क्रांति के जरिए इसको सफाई किया जाता है। जैसे 1975 में हुआ था जयप्रकाश आंदोलन में, जब इमरजेंसी लागू हुआ था, आंदोलन करके उसको सफाई किया गया था। लेकिन ये सोचना कि हमेशा राजनीति सही रहेगा, इसमें व्यक्तिक्रम, विडंबनाएं आएंगे, उसको हमें सुधारना है। क्योंकि जैसे हम धर्म में भी, हमारा हर धर्म में सिखाया गया है, एक शैतान है, एक भगवान है जी, और उसमें दोनों में टक्कर चलता है, जिसको धर्म और अधर्म कहते हैं। राजनीति में भी ऐसे बुराइयां भी आएंगे, लेकिन वो बुराइयां को हमें निकालना है। बुराइयां से हमें विब्रत नहीं होना है, कि हमें गुमराह नहीं होना है, लेकिन उसको सुधारना है। तो कोई व्यतिक्रम दिख जाए, जैसे भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो, अनाचार हो, उससे कहना है क्या हो गया, होना ही है, लेकिन उसको लोग फिर उसी लोगों को वोट ना दे के उसका सुधार करें। तो राजनीति में ये चलते रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अच्छे सोचने वाले लोग, अच्छे करने वाले लोगों का बहुमत हो और राजनीति स्वस्थ हो। ये एक प्रक्रिया जो है ना, चलते रहेगा। अब इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, मतलब अपना आज़ादी, अपना स्वतंत्रता को अगर बचाए रखना चाहते हैं, आपको हमेशा सतर्क और सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो आप लोकतंत्र में
जिम्मेदारी लोगों के ऊपर भी है, नेताओं के ऊपर भी है। जैसे पहले कहा जाता था जैसे राजा वैसे प्रजा, लेकिन लोकतंत्र में जैसे प्रजा वैसे राजा। तो जिम्मेदारी ज़्यादा लोगों के ऊपर है, क्योंकि प्रभुसत्ता भी लोगों के ऊपर है। ये नेता तो नुमाइंदे हैं, असली लोकतंत्र का मालिक है। जैसे उन्होंने सेवक का सही कहा, मालिक जनता ही है। लेकिन हम लोगों का जैसे इतिहास रहा है, शिक्षा का जैसे प्रचार हुआ है और शिक्षा की जैसे बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से लोग इतना नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा, मैं जैसे आपने कहा दुनिया भर का लोकतंत्र को हमने अध्ययन किया है और हम देखते हैं कि भारतीय जनता जो है काफ़ी जागरूक है। पढ़ाई के कमी होने के बावजूद भी जो भी पॉलिटिकल ये लोग निर्णय लेते हैं सही होता है। और वोट को मैंने ये जब से वोट पड़ी है तब का मैंने उसका विश्लेषण किया है और देखा कि हर वर्डिक्ट जिसको हम कहते हैं, लोगों का जो जनादेश होता है हमेशा पॉलिटिकल राजनीतिक जनादेश रहा है। तो इसीलिए भारत एक लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र कायम है। तो लोगों को, लेकिन और जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोगों को भी बदलना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए कि विदेशी ताकतें अपने नेताएं जैसे आपस में मिली भगत ना करके अपने स्वार्थ के लिए ये देश को गुमराह कर दें और जनता को भटका दें। तो लोगों को जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है और सही राजनीति को पहचानना, क्या सही होना चाहिए, ये लोग तय कर पाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश की जनता ऐसा क्या करे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर नियंत्रण हो और उनके चुनाव में कौन कौन सी सतर्कता बरते, सावधानी बरते, ताकि पूरी तरह से जागरूक मतदाता तैयार हों और वो जात पात धर्म पैसा दौलत शक्ति के आगे झुके बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। मैंने जैसे कहा कि राजनीति में नीति नियम और नियत होता है, और एक तरफ से अब देखिएगा तो राजनीति में व्यक्ति विचार और व्यवस्था भी होता है। जो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, सेवा मनोभाव होना चाहिए, व्यवस्था ऐसे हो कि सब लोग उसमें भागीदारी ले सकें, और विचार भी आपका साफ होना चाहिए और जो सबका कल्याणकारी विचार हो और अपना स्वार्थ भी रहे उसमें, परार्थ भी रहे और परमार्थ भी रहे। ये तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो सबका भला होगा। क्या करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो राजनीति प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए, पहला पॉइंट। द्वितीय सेकंड पॉइंट यह है कि उनको सक्रिय होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं राजनीति मतलब आप किसी पार्टी में ज्वाइन कर जाइए, आप पंचायत का या ये विधानसभा का या संसद का चुनाव लड़िए तभी राजनीति, वो गलत है। राजनीति में आप प्रजा के हिसाब से, नागरिक के हिसाब से भी एक्टिव हो सकते हैं। आप मान लीजिए अपना गांव में ही या अपना शहर में रह रहे हैं, पड़ोस में एक जिसको कहते हैं नेबरहुड, उसमें सक्रिय हो जाइए। पानी मान लो, देखिए पानी सरकारी पानी आता है, पानी बह रहा है, नल में पानी कहीं लीक हो रहा है, वो आप जल विभाग को आप सूचना दीजिए कि पानी बह जा रहा है, पानी नष्ट हो रहा है। उस हिसाब से कहीं पड़ोस में किसी का परेशानी है, आप जाके उसको मदद कर दीजिए, वो भी राजनीति है। जिसको कोऑपरेशन बोलते हैं। जैसे हमें गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि संघ का मतलब यही होता है कि कोऑपरेशन, एक कम्युनिटी में आप जुड़ जाइए, फिर लोगों का भला होगा। तो सक्रियता, लोकतंत्र में सक्रियता बहुत ज़रूरी है और सब नागरिक को सक्रिय होना पड़ेगा, सोच में और आपका काम में। ये पहला पॉइंट है। और बाकी चीज़ों को समझना, आजकल तो मीडिया इतना बढ़ गया है, इतना डेवलप हो गया है कि हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। मोबाइल में देखता हूँ, सब लोग देखते भी हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप लोगों का चैनल देखते हैं। इसके माध्यम से जो आप बात बता रहे हैं लोग उसको सुने। कम से कम दिन में राजनीति के लिए, सोच के लिए आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा तो दे सकते हैं, क्योंकि देश के लिए। और राजनीति सही होगा, देश सही होगा, फिर आपका भी भला होगा। लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, नेता तो करेंगे ही। ये गलत सोच है। हमारे नेता कितने हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में 545 हैं, राज्यसभा में 250 लोग हैं। ये कुल मिला के 700 लोग कितने हैं हमारे देश में? कि कितने लोगों को ये लोग ये कर पाएंगे? तो इतना बड़ा देश और एक छोटा सा पार्लियामेंट, ब्रिटेन जैसे, ब्रिटेन का आबादी
65 मिलियन है, 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास है, उनका एमपी 650 है। हमारा आबादी कितना, हमारा एमपी कितने हैं देखिए, तो इस हिसाब से अनुपात देखिए लोग कितना अटेंड, मैंने कितने लोगों को लोग अटेंड कर पाएंगे। तो लोगों को खुद अपना इनिशिएटिव, अगुवाई करना पड़ेगा। लोकतंत्र में खुद अगुवाई जब करेंगे, जागरूकता हो, सक्रियता हो, तब सही राजनीति बनेगा देश में। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही सही राजनीति है, इसलिए उसी से संबंधित सवाल है कि सही राजनीति हमारे देश में स्थापित हो और नेता और जनता दोनों सही दिशा में अपने कदम उठाएं, उसके लिए दोनों पक्षों को क्या करना चाहिए? एक ही उसका जवाब है। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है जिसको संवाद कहते हैं। संवाद, नेता और जनता के बीच में अगर संवाद बरकरार रहे तो बहुत सारा परेशानियां और बाधक दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा। विशेष करके ये सरकार जो बहुत बहुमत में आया है, मैं तो किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, ये मौजूदा सरकार जो है उनका लोगों से संवाद कम है। पार्लियामेंट में भी आजकल बहस कम होता है और लोगों के साथ संवाद नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी आपका रुचि हो तो उसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है, जो किसानों का भी संघर्ष चल रहा है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। 3 जो पार्लियामेंट में ये बना है, लॉ बना है, उसमें अगर संवाद हो जाता पहले, इतना ये बहुत ही रेडिकल जिसको कहते हैं परिवर्तन हुआ है लॉ में, और ये संवाद हो जाता पहले तो इतना परेशानियां नहीं होती। और लोकतंत्र में संवाद बहुत ज़रूरी है, आपस में लोगों के साथ, विपक्ष के साथ, और जितने भी, अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेक होल्डर, जितने भी लोकतंत्र से, सरकार से लोग जुड़े हुए हैं, सबके साथ संवाद करना जरूरी है। और संवाद जहां बंद हो जाएगा, संघर्ष वही शुरू होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि लोकतंत्र में संवाद, अपना ईगो जिसको कहते हैं कि अहंकार या अभिमान, स्वाभिमान ठीक है, लेकिन अहंकार या अभिमान छोड़ के अगर संवाद करें तो काफ़ी सारा परेशानियां, काफ़ी सारा जो लोगों में गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगा। लेकिन हमारा नेता संवाद नहीं करते। एक बार चुनाव के समय जाते हैं, बीच बीच में जाके लोगों से बात करके, पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट चल रहा हो, संसद चल रहा हो, इनको सबको टिकट मिलता है, हमारा एमपीज़ को फ्री टिकट मिलता है जब सेशन चलता है, तो जाके शनिवार रविवार को लोगों को बुला के, लोगों को जो कम्युनिटी लीडर्स है उनको बुला के बताएं क्या हो रहा है। ये संवाद को दोबारा जोड़ना पड़ेगा और लोगों के अधिकार है जानने का। लोग जो मत देंगे, लोग अपना जो प्रतिक्रिया देंगे, उससे भी वो नेताओं को सुविधा होगा और संसद में जाकर बात रख सकते हैं। मैं कहूँगा संवाद जारी रखिए, डायलॉग बना के रखिए लोगों के बीच में और सबके आपस में भी, तब लोकतंत्र में डायलॉग ही की है। मैं यही कहूँगा, डिबेट जिसको कहते हैं, डायलॉग, संवाद ही बहुत ज़रूरी है, और उसी को लेके, उसी को आधार बना के ये लोकतंत्र चलाएगा। तो ये थे प्रोफेसर DK गिरी साहब। अगली बार सही राजनीति कार्यक्रम के तहत प्रोफेसर साहब से किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।